एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो ये बना लिया हमने शंकु का छिन्नक, जो कि बर्तन ऊपर से कैसा है, खुला हुआ, और नीचे से कैसा है, बंद। जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है। इस बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 16 सेमी, और निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेमी है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेमी है। ठीक है, तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो हम इस बर्तन का क्या चीज़ ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इसमें दूध भरना है। अब दूध भरना है तो बर्तन का क्या पता होना चाहिए, हमें आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, बर्तन का क्या पता होना चाहिए, आयतन। तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो दे रखा है वो लिख देंगे। बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, ये बता रखा है, और बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 16 सेमी, और बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेमी, बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेमी। अब हम जानते हैं बर्तन का आयतन। अब बर्तन का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, शंकु के छिन्नक का आयतन वाला, क्योंकि बर्तन जो है वो छिन्नक के आकार का है, इसलिए शंकु के छिन्नक का जो सूत्र होता है आयतन ज्ञात करने के लिए, वो वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये सूत्र लिख दिया। अब इसमें मान लगा लेंगे। 1/3 पाई का मान यहाँ पे 3.14 का प्रयोग करना है, और R1 का मान है हमारे पास 20, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका 20 का क्या करना पड़ेगा, घात 2 चढ़ानी होगी। इसी प्रकार प्लस R2 का मान है 8 पे भी घात 2 चढ़ानी होगी, और प्लस R1 का मान है 20 और गुणा R2 का मान है 8। ठीक है, बराबर अभी H का मान और रह गया। हाँ, H का मान कितना है हमारे पास, H का मान है हमारे पास 16। ठीक है भाई, तो ये 1/3 ऐसे ही, इसके बटे में 1 मान लो, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे नीचे। ठीक है, और गुणा ये हो जाएगा अब 314/100 ब्रैकेट 20 का वर्ग होता है 400, प्लस 8 का वर्ग होता है 64, और प्लस 20 अट्ठे होते हैं 160, और गुणा 16। ठीक है, काट लो इसे, 4 से 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, और यहाँ से 2 बच गए, इधर 0 में को 2 गए तो 20 हो गए, 4 पंजे 20। ठीक है, बराबर 314 इकन 314/25 तिया 75, और ब्रैकेट 400, और ये 160 कितने हुए, 560 और 64 और ऐड करो उसमें 560 में, तो कितने हो जाएंगे, 624, और उधर से क्या बचे हुए हैं गुणा में 4। ठीक है, बराबर सब चीज़ की गुणा कर दो, 314/75, 314/75 और गुणा 624 और गुणा 4। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा शायद, है 3 से कट रहे हैं, देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 3 से इसे काटेंगे 3 दूनी 6। अब आगे 2 में पहाड़ा नहीं पड़ जाएगा, 2 में एक साथ पढ़ेंगे तो बीच में 0 लगाएंगे, और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब नहीं कटेगा, गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करो इनकी सबकी, 208 की और 314 की, 208 और 314 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 अट्ठे 32 के 2, और 4 की 0 से गुणा करी तो हासिल के 3, ऐसे ही 4 दूनी 8, और 1 अट्ठे 8, और 1 की गुणा 0 से करी तो 0, और 1 दूनी 2। अब तिहरी गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल लगे 2, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, और हासिल वाले 2, ऐसे ही, और 3 दूनी 6, ऐड करो 2, 8 और 3 11 का 1, 8 4 12 और 1 13, 2 और 2 4 और 1 5, और ये 6, ऐसे ही। तो 314 की और 208 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65,312, 65,312, और बटे 25 और गुणा 4 बराबर 4 की और गुणा कर दो, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4,
और 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 हासिल लगा 21 का 1 हासिल लगे 2 और 4 छंग 24, 24 और 2 26 और बटे में 25। ये आ गया इतने घन सेमी बर्तन का आयतन। क्या आ गया ये बर्तन का आयतन। लेकिन हमें आयतन किस चीज़ में चाहिए? लीटर में चाहिए। ठीक है भाई। तो इसे लीटर में बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 1000 से भाग कर देंगे। पच्चीस तो इसके बटे में पहले से था, क्या और लगा देंगे बटे में 1000 और लगा देंगे, तो अब ये काय में बन गया? लीटर में बन गया। ठीक है, काय में बन गया? अब ये लीटर में बन गया। तो लीटर में इस वाले 1000 से भाग करेंगे ऊपर को, तो 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 के बाद। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 261.248 बटे 25। ठीक है, 261.248 बटे 25, इतने लीटर आ गया है बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन, इतने लीटर दूध आ सकता है बर्तन में, इतने लीटर दूध आ सकता है लीटर में उसमें बर्तन में। ठीक है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य हमें उसने बता रखा है, कितने रुपए है? 20 रुपये। ठीक है, तो अब इतने लीटर का मूल्य याद करेंगे तो 20 से इसकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो दूध का मूल्य इधर याद कर देंगे। पहले लिखेंगे दिया है 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये दे रखा है हमें। तब बर्तन में कितने लीटर दूध आएगा? 261.248 बटे 25 लीटर दूध का मूल्य। तो इसे किस चीज़ से गुणा कर देंगे? 20 से। 261.248 बटे 25 और गुणा 20। 5 से काटेंगे इसे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब 4 की इसमें गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19 के 9 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 3 के बाद दशमलव है ना, दशमलव लगा लिया और 4 ही कम 4, 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और बटे में 5, ऐसे ही बराबर 5 से इसे भाग करेंगे तो कितनी 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 4 में पड़ जाएगा पहाड़ा, नहीं पड़ा जाएगा तो 0 लगा लेंगे। अब दोनों में पढ़ देंगे, कितने हैं? 44। तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 4 बच गए। अब बीच में क्या आ रहा है? दशमलव, तो पहले दशमलव लगा लिया, फिर 49 हो गए, फिर 5 नम 45 और फिर 4 बच गए, फिर 5 नम 45 और फिर कितने बचे? फिर 4 बचे, 5 अट्ठे 40। तो ये इतने रुपए आ जाएगा किसका? और बचेगा भी, और बस 3 अंकों तक ही काफ़ी है। ठीक है, दशमलव के। तो कितना आ जाएगा ये? 208 दशमलव, चाहे 1 अंक तक लिखेंगे, 208.99 इतना रहने देंगे। ठीक है, इतने रुपए। तो ये हो जाएगा इतने रुपए दूध का मूल्य। ठीक है, देखो भाई, अगर हम इसका निकटन कर दें इधर, तो इधर क्या है? ये 208.99 है ना, इधर इसका निकटन कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 209 रुपये पूरा। ठीक है, तो यह जाएगा किसका? दूध का मूल्य। बर्तन में जितना दूध भरा जाएगा उस पूरे दूध का मूल्य। देखो भी आगे का क्वेश्चन अभी और रह गया है इसमें। ये कह रहे हैं साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बर्तन को बनाने में धातु लगी हुई कितनी है। तो धातु कहाँ कहाँ लगी हुई है? एक तो ये जो गोलाकार भाग है इसमें लगी हुई है, जिसका क्षेत्रफल हम किस चीज़ से ज्ञात करेंगे? वक्र पृष्ठ वाले सूत्र से। और जो नीचे है, ये वाला जो नीचे से बंद है ना बर्तन, ऊपर से तो खुला हुआ है, तो और एक नीचे की जितने निचले भाग में धातु लगी हुई है उस वाली धातु का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार बर्तन में लगी कुल धातु का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। पहले छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। L = ये होता है सूत्र √h² प्लस ब्रैकेट में
R1² माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगाएंगे इनके मान। h का मान कितना है 16 का वर्ग, स्क्वायर है ना h पे तो उसका वर्ग कर दिया, प्लस R1 का मान है हमारे पास 20 माइनस R2 का मान है 8 और इसका होल स्क्वायर। 16 का वर्ग कितना होता है 256 और प्लस 20 में से 8 गए तो 12 बचे और 12 का भी क्या करेंगे वर्ग, तो बराबर √256 और प्लस 12 का वर्ग होगा 144 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 6 10 का 0 और 5 4 9 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और 3 और 1 4, तो इसका आ जाएगा कितना 20, ठीक है। यह आ जाएगी तिर्यक ऊंचाई कितनी 20 सेमी, ठीक है। किसका मान आ गया ये L का। अब इधर को करते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 L। पाई का मान इस सवाल में कितना दे रखा है 3.14 ब्रैकेट R1 का मान है 20 प्लस R2 का है 8 और L का मान अभी ज्ञात किया है 20 बटे में 1 मान लिया। जब दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो गया 314 बटे 100 और 20 और 8 28 और गुणा 20, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 2 ही कम 2 2 पंजे 10, ठीक है। अब 28 से इसकी गुणा करो 314 की और 28 की गुणा करेंगे 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3 8 ही कम 8 8 और 3 11 हासिल लगा 1 8 3 24 24 और 1 25 और 2 चौक 8 2 ही कम 2 2 3 6 और 2 और 9 5 2 7 6 और 2 8, ठीक है। तो कितना आएगा इसकी गुणा करेंगे तो 8792 8700। तो 28 की 314 से गुणा करने के बाद कितना आ गया 8792, ठीक है। और बटे में 5 इतने सेमी स्क्वायर, ये क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ये बर्तन का, ठीक है। अब निचले सिरे का क्षेत्रफल और चाहिए हमें, इस वाले सिरे में भी धातु लगी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई R² होता है ना, लेकिन निचले सिरे की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है R2 मान रखी है, तो यहाँ पे R2 का यूज करेंगे, R2 का स्क्वायर, ठीक है। और पाई का मान 3.14 और गुणा R2 का मान कितना है हमारा 8, तो 8 का वर्ग, इसके बटे में 1 मान लिया, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब 8 अट्ठे कितने हो जाएंगे 64, 8 का वर्ग, चाहे इसे 2 बार लिख लो गुणा में, ये हो जाएगा 314 गुणा 8 गुणा 8 और बटे 100, इसकी गुणा कर देते हैं। तो इस वाले 8 की करो 8 चौक 32 32 का 2 हासिल लगे 3 8 ही कम 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1 8 3 24 24 और 1 25, अभी एक 8 और बचा गुणा में और बटे में 100 बराबर 8 की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8 और 1 हासिल का 9 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4 8 दूनी 16 16 और 4 20 बटे 100। अगर 100 से भाग करें तो इसे 2 के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा कितना 200.96, ठीक है। अब क्या याद करेंगे बर्तन में लगी धातु का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। बर्तन में प्रयुक्त धातु का कुल क्षेत्रफल, बर्तन में प्रयुक्त धातु का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कौन कौन सा जोड़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और निचले भाग का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 8792 बटे 5 प्लस निचले भाग का क्षेत्रफल कितना आया था
ये यहाँ से इधर को अलग है, ठीक है। ये है कितना 200.96, ठीक है। इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना आएगा 5 आएगा। ये 8792 ऐसे आ जाएंगे, और प्लस 5 की इधर गुणा कर देंगे, 5 छंग 30 का 0, 5 नम 45 और 3 48 के 8, हासिल लगे 4 और 4 ऐसे ही 5 0 0 और 5 दूनी 10, कम जगह रह गई, दोबारा लिख लो। 5 छंग 30 का 0 और 5 नम 45 और 3 48 के 8, हासिल लगे 4 और 5 की गुणा 0 से करी तो 0 ही आएगा, लेकिन हासिल वाले 4 ऐसे आ जाएंगे, और 5 की गुणा 0 से करी तो 0 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ गया इतना, और इसमें 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया इतना। आप इसे जोड़ दो दोनों को, तो दशमलव के बाद में 80 तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐड करो, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 9 में 0 जोड़ा तो 9, और 7 में 0 जोड़ा तो 7, और 8 में 1 जोड़ा तो 9, और बटे में 5, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये आ गया धातु का कुल क्षेत्रफल, धातु का कुल क्षेत्रफल ये आ गया 9796.80 बटे 5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, इस धातु का मूल्य याद करना है, जबकि हमें 100 सेमी स्क्वायर धातु का मूल्य दे रखा है, कितना 8 रुपये, ठीक है। तो अब लिखेंगे दिया है, इधर कर देते हैं, मूल्य इधर याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोबारा, दिया है 100 सेमी स्क्वायर यानी 100 वर्ग सेमी धातु का मूल्य कितने रुपए दे रखा है, 8 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से, ये तो 100 सेमी का दे रखा है हमें, अगर हम 1 सेमी का निकालें तो ये 100 कहाँ चले जाएंगे, 8 के बटे में लिखेंगे 1 वर्ग सेमी धातु का मूल्य, ये हो जाएगा 8 बटे 100 रुपये, 8 बटे 100 रुपये, इतने रुपये हो जाएगा, ठीक है, 1 वर्ग सेमी का। अब हमारे पास 1 वर्ग सेमी का मूल्य हैगा, और इतने वर्ग सेमी का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो अब ज्ञात कर देंगे आराम से। अब 9796.80 बटे 5 वर्ग सेमी धातु का मूल्य, तो इसकी गुणा में कितना लगा देंगे, ये लगा देंगे जितने 1 वर्ग सेमी धातु का मूल्य है ना, वो वाला, इसकी इन दोनों की क्या कर देंगे, गुणा। तो 9796.80 बटे 5 और गुणा 8 बटे 100, ठीक है। अब गुणा कर दो उसकी, तो गुणा करेंगे तो 8 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 8 अट्ठे 64, 64 के 4, हासिल लगे 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54, 54 के 4, हासिल लगे 5, और 8 नम 72, 72 और 5 77, 77 के 7, हासिल लगे 7, 8 सत्ते 56, 56 और 7 63, 63 के 3, हासिल लगे 6, और 8 नम 72, 72 और 6 78, और 2 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। और बटे में 5 और गुणा 100, ठीक है। अब 5 से भाग कर दो इसे, और चाहे पहले 100 से कर लो, तो 100 से करेंगे तो 2 दशमलव और इधर आ जाएंगे, ठीक है। जब 100 से करेंगे तो 2 दशमलव और इधर खिसक जाएंगे, 2 अंक और इधर खिसक जाएगा ये दशमलव, ठीक है। 2 अंक और उल्ली तरफ आ जाएगा दशमलव जब 100 से भाग करेंगे तो, और जब 5 से बाद में भाग कर लेंगे, ठीक है। तो करो, ये हो जाएगा 3 के बाद आ जाएगा फिर दशमलव, ठीक है। ये आ गया 783.7440, और बटे में अभी क्या और बचा हुआ है, 5, ठीक है। क्या और बचा हुआ है, अभी 5 और बचा हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ देख लो, बराबर कितना है 783.7440 बटे में कितना है 5, बराबर 5 से इसे भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा 7 में कितनी बार पड़ा जाएगा, 1 बार, 5 कम 5, 2 बच गए, 28 हो गए, 5 पंजे 25, कितने बच गए, 3 बच गए, 33 हो गए, 5 छंग 30, फिर 3 बच गए, लेकिन अब बीच में दशमलव आ रहा है, पहले दशमलव लगा लेंगे, तो इधर हो जाएंगे 37, 5 सत्ते 35, अब कितने बच गए,
यहाँ से 2 बच गए, 24 हो गए, 5 चौक 20, 4 बच गए, 44 हो गए, तो 5 अट्ठे 40 और फिर 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया 156.7488 इतने रुपए आ जाएगा। देखो भाई क्योंकि ये मूल्य है तो इसे हम 2 अंकों तक लिखेंगे 156.7 और इसका निकटन कर देंगे, इधर 5 से बड़ा अंक है ना तो यहाँ पे 4 की बजाय 5 कर देंगे, इतने रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया बर्तन में प्रयुक्त धातु का मूल्य। ठीक है।